पहली बार शाखा जाने का अवसर मिला तो मैं 5 वर्ष के लगभग आयु में था जी। और पृथ्वीदत्त जी गौड़ थे जिनकी आवाज बड़ी बुलंद थी और वो नीचे से आवाज लगाते थे 5, 4:30, 5 बजे के बीच में ही। पिताजी को गोपाल जी सब बच्चों को उठा दिया कि हाँ उठा दिया, आइए, हाँ आ रहे हैं सब। तो ऐसा करके हमारा ऐसे लगभग 5, सवा 5 वर्ष की आयु में और संघ की शाखा में जाना चालू किया। संघ का बहुत वैविध्य है, तो उस समय लेकिन संघ की शाखा प्रातःकाल और सायंकाल होती थी जी। लेकिन पिताजी के साथ में जाने का हमको मिला अवसर, इसलिए हमें प्रातःकाल की। और जब थोड़ी समझ पड़ी तो फिर मैं यही पूछने वाला था कि सामान्य रूप से जो विद्यार्थी होते हैं वो उनके लिए सायं शाखाएं होती हैं, प्रभात शाखाएं सामान्यतः कामकाज करने वाले व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारियों के लिए होती हैं। तो आपका तो प्रारंभ से ही जो है वो प्रभात शाखा में, सुबह की शाखा में जाना। मैंने आपको बताया ये एक कोइंसिडेंट माने, उसको कैसा माने, तो पिताजी साहब जाने का, इसलिए हम भी ऐसे बच्चे थे तो उनके साथ में चले जाते थे, साइकिल में बैठ करके, कभी गोद में ऐसे करके। लेकिन जब समझ पड़ी तो लगभग 6ठी क्लास से और सायं शाखा में जाना चालू किया। और संघ में क्या होता है ये समझने का यत्न प्रयत्न 6ठी कक्षा से प्रारंभ हुआ। मेरे को पहली बार सह घटनाएं की जिम्मेदारी 6ठी कक्षा में मिली। अच्छा, पहली बार जो आप प्रभात शाखा में जब जाने लगे थे अपने पिताजी के साथ में, याद है अभी कि कौन सी शाखा थी, कौन सा स्थान? जलेब चौक शाखा थी और इत्तेफाक से जलेब चौक का इतिहास भी बहुत बड़ा रहा है। और मैं उस शाखा का बाद में सायं शाखा का भी कार्यभार रहा, मुख्य शिक्षक रहा, और उसी शाखा में प्रभात में भी रहा मुख्य शिक्षक कार्यभार जी। तो राजस्थान में उस शाखा का नाम भी था। क्या, किस कारण से था नाम इतना उस शाखा का? ये इमरजेंसी जब 1977 में हटी तो माननीय सोहन सिंह जी उस समय और प्रांत प्रचारक थे, और उन्होंने अधिकतम संख्या दिवस घोषित किया रक्षाबंधन के उत्सव को अधिकतम संख्या दिवस के रूप में। और उस समय तो वो अधिकतम संख्या दिवस सफलतम रूप से हो इस करके और गठिया शाखाएं लगाने का प्रयत्न होता था। तो सप्ताह 10 दिन पहले गठिया शाखा रहती थी, एक 2 दिन जिस मोहल्ले में जहाँ रहते थे। एक शाखा विशेष तो सामान्य रूप से 4-5 गठों में बटा होता है, तो ऐसे 4-5 जगह शाखा लगती थी। और जिस दिन होता था तो राजस्थान में उस समय कम ही शाखाएं थी, मैं समझता हूँ सब मिलाकर 650 लगभग शाखाएं थी पूरे राजस्थान में। हाँ जी, पूरे राजस्थान में। और जलेब चौक शाखा वर्षानुवर्ष सर्वप्रथम आई हमेशा। लगभग ये 20-22 वर्ष का बराबर कालखंड रहा जब ये प्रतियोगिता चली और ये शाखा हमेशा प्रथम आई। और उसका गढ़ भी एक गढ़ था, गढ़ प्रतियोगिता में भी एक गढ़ था, वो गढ़ भी हमेशा प्रथम ही आता था जी। तो इस तरीके से जलेब चौक शाखा आज भी संजीव जी को याद है। और अधिकतम संख्या दिवस रक्षाबंधन का जो उत्सव मनाया जाता है, संघ कुछ उत्सव प्रमुख रूप से प्रतीक रूप में जो मनाता है, उनमें रक्षाबंधन का एक बड़ा उत्सव है। और उसके पीछे भाव रहता है कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू समाज में जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति हमारा भाई है, और वो अपनत्व वो बना रहे, वो भाईचारा बना रहे। और जो लोग विभेद की बात करते हैं उनके आगे एक बड़ी लाइन खींचने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इन उत्सवों के माध्यम से करता है। उसी का वर्णन अभी संजीव जी ने किया। आपको तो घर में भी एक प्रकार से संजीव जी जिस तरीके से माहौल मिला संघ का ना, तो लेकिन फिर भी कई बार ये होता है कि परिवार में हम जिनके साथ में रहते हैं उनके कुछ कहानी किस्से सुनते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं। और सर्वाधिक एक सामान्य रूप से देखा भी जाए तो 10, 12, 15 वर्ष का बालक होता है, उसके आइडियल तो उसके पिता ही होते हैं सामान्यतः। तो आपको ये जो है आपके पिताजी के संघ के काम के कहानी किस्से ये कब से सुनने को मिलने लगे? बहुत बढ़िया पूछा आपने। तो पिताजी के साथ में रहते हुए और कई बार ऐसे कुछ किस्से कहानियां संघ के बारे में सुनने को मिलती थी। 1942 में उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की और 1947 में संघ के संपर्क में आए, और तभी उन्होंने मिलिट्री छोड़ी करके और संघ का प्रचारक जीवन वहां से उनका प्रारंभ होता है। और लगभग 5 वर्ष वो प्रचारक रहे। तो वो ऐसी हम कहानियां किस्से उनसे सुनते रहते थे। इत्तेफाक से हमारी माता जी भी स्वतंत्रता सेनानी रही। अच्छा। तो हमारे बड़े नाना जी अलवर स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे कांग्रेस के। तो काफी ऐसी रोचक घटनाएं भी और कई ऐसी दर्दनाक कहानियां भी 1948 की ऐसी उनको सुनने को मिली। पिताजी जेल में भी रहे। पहला जो संघ का प्रतिबंध लगा 1937 में पहला प्रतिबंध था, तथाकथित प्रतिबंध अंग्रेज द्वारा। लेकिन भारत
स्वतंत्र होने के बाद में भारत के ही और प्रधानमंत्री के द्वारा संघ पर पहला प्रतिबंध 1948 जनवरी में लगा। उस प्रतिबंध में संघ के अनेक कार्यकर्ता और बहुत अंग्रेज से भी ज्यादा विभीषण घटनाएं घटी जेलों में, और अनेक कार्यकर्ताओं को भयावह यातना सहन करनी पड़ी। जैसा हमारे पिताजी बताते हैं कि 30 जनवरी की रात्रि को और 31 जनवरी तक रात्रि तक निर्वस्त्र करके रस्सी से बांध करके यमुना में डालना निकालना ये अनवरत चलता रहा। ये जिसका उन्होंने मृत्यु पर्यंत भोगा। उनको ऐसा एकदम हमेशा कंजेशन और ऐसा बैठ गया था सारा। माननीय सोहन सिंह जी के बारे में हम सुनते ही हैं कई सारी घटनाएं कि किस तरह से कोठरी में उनको रखा गया। उस कोठरी में 1-1 फुट पानी रहता था, उसी में लघु शंका, उसी में शौच सब निवृत्त होना, सारा उसमें करना, ऐसा बहुत विभत्स यातनाएं उस समय 1948 में जो भी संघ के कार्यकर्ता जेलों में रहे, तो सुनकर के भी सिहर उठता है मन कि कैसे उन्होंने इतनी यातनाएं सही होंगी वास्तव में। मेरा ये सुनते हुए एकदम रोम रोम ऐसा हो रहा है, सिहरन हो रही है। निश्चित रूप से आप सब जो दर्शक ये घटना सुन रहे हैं, आप विचार कर सकते हैं स्वतंत्र भारत में एक राष्ट्रभक्त संगठन जो है उसके कार्यकर्ताओं को इतनी यातनाएं किस तरीके से दी गई, बड़ा कठिन मामला है। तो हम भाग्यशाली रहे कि माताजी पिताजी दोनों, हालांकि मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूँ रोचक कि माताजी हमारी कट्टर कांग्रेसी थी और पिताजी संघ के प्रचारक जी, लेकिन दोनों में कभी भी वैचारिक को लेकर के मतभेद नहीं हुआ। और माताजी को पिताजी ने कभी भी संघ की शाखा में जाने के लिए, संघ की शाखा में तहत वो नहीं था, लेकिन सेविका समिति का गठन हो चुका था कुछ समय पश्चात ही, लेकिन उनको कभी नहीं कहा गया कि आप जाइए। हाँ, उनकी लिखने पढ़ने की रुचि थी और उनके बड़े लेख निकलते थे अखबारों में, और बहुत ही मेधावी थी, अपने समय की पीएचडी होल्डर थी, इसलिए लिखने पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। और अपनी इस पढ़ने की रुचि के कारण से ही उन्होंने संघ को जाना। खास तौर से गुरुदत्त का उपन्यास ये था, दो लहरों की टक्कर, सरदार पटेल और गुरुजी का पत्राचार, ये सब पढ़ करके ही उन्होंने संघ को समझा और वास्तव में संघ क्या है। मुझे ध्यान में 1971 में जब पूज्य गुरुजी 71-72 में पधारे रामलीला मैदान पर, 71 में रामलीला मैदान में था और 72 में उनका यूनियन फुटबॉल ग्राउंड पर था। तो माताजी उनको लेके गए पिताजी को, और वो पूज्य गुरुजी रुकते थे, अपने प्रांत संघचालक रहे उस समय गोविंद राम जी हुक्मानी, उनके घर पत्ते थे, वहां पर वो लेके गई माताजी कि मेरे को उनसे मिलना है, आप मिलाइए। और वास्तव में मुझे लगता है कि संघ का इतना अनुभव होने के पश्चात अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, सरसंघ चालकों को, सबको सुना है मैंने, लेकिन माताजी ने उनके स्वर्गवास के देवलोक गमन के बारे में जो लिखा है वो अच्छा प्रचार नहीं लिख सकता, ऐसा माताजी ने उनके बारे में लिखा। और इत्तेफाक से वो भी है नहीं हमारे पास में उपलब्ध, लेकिन हाँ, जब इमरजेंसी लगी 1975 में तो पुस्तक है अपनी वे 19 महीने, मोहन जी जोशी की संकलित की हुई है, शायद आपने पढ़ी हो। माता जी के उसमें 2 लेख भी हैं इमरजेंसी में जब वो जेल में रही। माता जी हमारी